नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को इस बार शारदीय नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। माता की भक्ति शुरू हो जाएगी, रिद्धि सिद्धियां बरसेंगी आपके घर। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति माता के स्वागत के लिए लालायित हो जाएगा इन दिनों और भक्ति भाव में डूब जाएगा। लेकिन सभी व्यक्ति पूजा करेंगे, कुछ लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है और कुछ लोगों की मनोकामना पूर्ण नहीं होती। लोगों का सवाल होता है कि हम भी नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रहते हैं, लेकिन फिर भी माता हमारी नहीं सुनती, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आप व्रत तो रहते हैं, आप सभी कार्य करते हैं, आप भक्ति भाव में लीन रहते हैं, लेकिन आप छोटी छोटी ऐसी अनेक गलतियां कर देते हैं जिसके कारण माता आपके घर में प्रवेश करती ही नहीं है, अपितु बाहर मुख्य द्वार से ही वापस लौट जाती हैं। दोस्तों, ऐसा क्या किया जाए कि माता को आपके घर में आना ही पड़े? वे आपके घर में आएँ, आपसे प्रसन्न हो, आपके यहाँ विराजित हों, और जब वे प्रसन्न होंगी, आपके यहाँ विराजित होंगी, तो आपके सभी कष्ट अपने आप कट जाएंगे, आपकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और माता रानी के आशीर्वाद से आपका घर फलने फूलने लगेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। तो दोस्तों, माता रानी के स्वागत से पहले यानी कि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से पहले कुछ इस प्रकार की तैयारियां कर लीजिए कि अगले दिन यानी कि शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा के दिन जब आप माता रानी के व्रत रखेंगे अथवा उनके पूजन की तैयारी करेंगे, उनकी भक्ति की तैयारी करेंगे, उससे पहले अपने घर के माहौल को कुछ इस प्रकार से बना लीजिए, कुछ छोटी छोटी तैयारियां करके कि माता रानी आपके घर के द्वार पर जब आएँ तो वे आपके घर की स्थिति को देखकर आपके घर के अंदर स्वतः ही चलकर आएं और आपके घर में आकर विराजित हो जाएं। आप प्रैक्टिकली देखिए दोस्तों, अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं और उसका घर आपको आकर्षित करता है, आपको ऐसा लगता है कि इसके घर में जाना चाहिए, तो आपके पैर अनायास ही उसकी तरफ चले जाते हैं, आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, उस व्यक्ति से आप बड़े प्रभावित होते हैं। और यही स्थिति होती है देवी देवताओं की भी। दोस्तों, जब आपके घर में आप छोटी छोटी तैयारियां कुछ इस प्रकार से करते हैं कि माता रानी आपके घर की ओर आकर्षित हो ही जाती हैं और वे आपके घर में आकर विराजित हो जाती हैं, तब वे आपकी भक्ति भाव को देखकर आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद अवश्य देती हैं। तो दोस्तों, कौन से हैं वे छोटे छोटे उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले यानी 14 अक्टूबर 2023 को ही आप इन छोटे छोटे उपायों को कर लीजिए और अगले दिन प्रतिपदा के दिन आप माता रानी की आराधना कीजिए जिस प्रकार से आप करते हैं। आपको व्रत रहना है, आप व्रत रहिए, आप नहीं रह सकते हैं, आप मत रहिए, कोई बात नहीं। माता रानी का सच्चे हृदय से नाम लेते हैं तो माता रानी आपके घर अवश्य ही प्रवेश करेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य है साफ सफाई। दोस्तों, नवरात्रे शुरू होने से पहले आप अपने घर की सफाई पूर्ण रूप से अवश्य करें। स्पेशली आप घर के अंदर जितने भी जाले लगे हुए हैं उन सभी जालों को तुरंत हटा दीजिए। नवरात्रि के दिन ये जाले एक भी दिखने नहीं चाहिए, ना ही धूल दिखनी चाहिए, यानी कि कोई भी चीज़ गंदी नहीं दिखनी चाहिए। अगर आपके कपड़े भी गंदे हैं तो उन्हें आपको रखना नहीं है, आप उन्हें साफ कर लीजिए 14 तारीख को ही। 15 तारीख का आपको इंतजार नहीं करना है, 13 या 14 तारीख को सभी कपड़े आप धो लीजिए, सभी आप अपना बिस्तर बिल्कुल साफ कर लीजिए, घर की आप सफाई कर लीजिए और मुख्यतः घर के सभी जाले आप हटा दीजिए। नंबर 2, इतना करने के बाद आप अपने घर में गंगा जल अवश्य छिड़किए और थोड़ा सा जल में नमक डालकर अपने घर में पोछा लगा दीजिए। जिन लोगों के घर में ज़मीन कच्ची है, जो पोछा नहीं लगा सकते हैं, वे लोग गाय के गोबर से अपने घर को लीप सकते हैं। गाय का गोबर बड़ा ही शुद्ध होता है, सात्विक होता है और मनमोहक भी होता है। तो दोस्तों, जिनके घर कच्चे हैं वे अपने घर को गाय के गोबर से लीप लीजिए और जिनका घर पक्का है
वे नमक डालकर अपने घर में पोछा अवश्य लगाएं और उसके बाद गंगा जल से एक पान का अथवा एक आम का पत्ता ले लीजिए, एक कलश में थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए और अंदर से बाहर आप छींटते हुए आइए घर की सफाई करने के बाद। और घर के मुख्य द्वार की बिल्कुल साफ सफाई करनी है। नंबर 2, उसके बाद आपको घर के मुख्य द्वार पर तोरण बांधना है आम के पत्तों का कलावे में लपेट के। दोस्तों, आम के पत्ते ऐसे होने चाहिए जो कहीं से कटे फटे या सड़े हुए नहीं हो, एकदम ताज़ा और चमकदार पत्ते हों। आप इच्छानुसार पत्ते ले सकते हैं, आप चाहे तो 7 पत्ते ले लीजिए, 21 पत्ते ले लीजिए, 49 पत्ते ले लीजिए। इस प्रकार उन्हें कलावे में बांध के आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य लगाइए। देखिए, जहाँ तोरण होता है वहाँ मन अपने आप ही आने लगता है, वहाँ पॉजिटिव शक्तियाँ अपने आप आने लगती हैं और वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ कभी प्रवेश नहीं करती। कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमारे घर को बांध दिया गया है, हमारी दुकान को बांध दिया गया है, हमारे व्यापार को बांध दिया गया है, किसी ने नज़र दोष लगा दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है। तो दोस्तों, आप ध्यान दीजिए कि आपके घर के द्वार पर आप कभी तोरण लगाते ही नहीं है, आप अपनी दुकान पर कभी तोरण लगाते ही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो तोरण लगाते हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि आप बाजार से लाए हुए प्लास्टिक के फूलों का, प्लास्टिक के पत्तों का तोरण लगाते हैं। वह देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन उसका महत्व तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आपको तोरण अगर लगाना है तो आप आम के पत्तों का, पहली चीज आम के पत्ते, दूसरा अगर आम के पत्ते आपको नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्तों का तोरण लगा सकते हैं। वह भी नहीं मिलते हैं तो पीपल के पत्ते, और वह भी नहीं है तो पान के पत्ते तो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहली जो अपनी चॉइस है वो है आम के पत्ते। तो आपको आम के पत्ते ही लेने हैं और आम के पत्तों का आपको तोरण बना के सुंदर सा आप तोरण बनाइए। बीच में आप गेंदे के फूल लगा सकते हैं, और अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ आम के पत्तों का सुंदर सा तोरण बना के आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य लगाइए। ये आम के पत्ते कोई मामूली पत्ते नहीं है। पुराणों में भी वर्णित है कि नकारात्मक शक्तियां ऐसे तोरण वाले घर में प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी शक्ति, चाहे वह सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक, किसी ने आपके ऊपर कुछ किया हो या कोई तंत्र मंत्र कुछ भी हो, वह शक्ति आपके घर में मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है, कभी खिड़की से या पिछले दरवाजे से प्रवेश नहीं करती, वह मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। इसलिए अगर मुख्य द्वार पर ही कोई ऐसी चीज है जो नकारात्मक शक्तियों को वहीं रोक दे तो वह आपके घर में अंदर आ ही नहीं पाएगी और सकारात्मक शक्तियां अपने आप आपके घर की ओर खिंचती हुई चली जाएंगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि पहली चीज घर की पूर्ण रूप से सफाई करनी है, और दूसरी चीज आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण अवश्य लगाना है। आम के पत्तों का तोरण माता रानी को बड़ा ही प्रिय है, माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। और आप जब इस प्रकार से तोरण लगा के अपने घर में आप श्रद्धा पूर्वक जब आप भक्ति भाव करेंगे, माता को बिठाएंगे, तो माता आपके घर में अवश्य ही प्रवेश करेगी और बड़े प्रसन्न मन से करेगी। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है, आप ऐसे देख लीजिए, अगर आपकी माँ आपसे प्रसन्न है, क्योंकि ये तो जगत की माँ है, ये तो सभी की माँ है, ये सभी का कल्याण करने वाली है। लेकिन माँ का प्यार जिस बच्चे पे ज़्यादा होता है वह उसे चीज़ भी ज़्यादा देती है, यह जग जाहिर है। इसीलिए अपनी माँ का ध्यान आप अपने ऊपर आकर्षित कीजिए कि वह आपसे प्रेम करने लगे, वह आपसे रीझ जाए। जब माँ आपसे रीझ जाएगी तो सीधी सीधी बात है कि आपके मन में क्या चल रहा है वह आपसे पूछेगी कि बेटा आपको क्या चाहिए, या आप अपने मन में भी बोलेंगे कि माँ मुझे ये परेशानी है। तो अब माँ कोई भी हो अपने बच्चे की परेशानी नहीं देख सकती। जैसे ही उसे पता चलेगा कि तुम्हारी यह परेशानी है तो वह आपकी परेशानी को अवश्य दूर करेगी। और अगर आपके मन में कोई मनोकामना है तो समझ लीजिए कि वह मनोकामना इस नवरात्रि आपकी पूर्ण ही होगी। नंबर 3, पूजा की वस्तुएं। दोस्तों, आपको पूजा की वस्तुएं भी पूर्व में ही इकट्ठी करके रख लेनी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पड़वा वाले दिन आप बाजार में जाएंगे 12 बजे के बाद आप सामान खरीद के लाएंगे तब आप पूजा की सभी व्यवस्थाएं करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको पूजा की वस्तुएं पहले ही खरीद लेनी है। अब आप कहेंगे कि भाई अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष में तो किसी भी चीज़ का खरीदना वर्जित है।
हाँ, लेकिन पूजा की चीज़ों का खरीदना वर्जित नहीं है। हाँ, अगर आप माता की मूर्ति लेकर आना चाह रहे हैं, तस्वीर लेकर आना चाह रहे हैं, तो वह आप इन श्राद्ध पक्ष वाले दिन, पितृपक्ष वाले दिन नहीं खरीदेंगे। वह आपको प्रतिपदा वाले दिन यानी कि नवरात्र शुरू होंगे उसी दिन खरीदने हैं। बाकी की जो भी वस्तुएं हैं पूजा से संबंधित, वे सभी आप पूर्व में ही खरीद सकते हैं, उनका कोई दोष नहीं है। तो दोस्तों, आप पूजा के लिए एक चौकी जिस पर आप माँ को बिठाएंगे वह लकड़ी की होनी चाहिए, ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं होने चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसे सजाने के लिए उसके ऊपर कागज़ चिपका देते हैं, रंगीन कागज़ चिपका देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, यह अशुद्ध होता है। आपको करना क्या है, आपको उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाना है। तो इसके लिए आप सिंपल सादा सूती एक लाल रंग का कपड़ा आप लेकर आइए, जिससे आप बिछा दीजिए। लोग कहेंगे अगर हम सफ़ेद कपड़ा बिछा दें तो, काला कपड़ा बिछा दें तो, नहीं, माता को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए कपड़ा लाल रंग का ही होना चाहिए। तो आप लाल रंग का कपड़ा ही लेकर आएँ। इसके अलावा एक कलश आप खरीद कर ला सकते हैं, नारियल खरीद कर लेकर आइए, कलावा खरीद कर लेकर आइए। माता के लिए भोग में जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो आप खरीद कर ला सकते हैं, फल लेकर आ सकते हैं। ये सब वस्तुएं आप पहले से ही आप अपने पास 14 तारीख को यानी कि नवरात्र शुरू होने से पहले एक दिन पहले ही आप उन चीज़ों को लेकर अपने पास आ जाइए। अब महिलाएं कहें कि हमको बाल किस दिन धोने हैं, क्योंकि उससे पूर्व एक दिन पूर्व तो शनिवार है और उस दिन अमावस्या भी है। तो हम आपको बताते हैं कि अमावस्या के दिन आपको बाल नहीं धोने हैं। तो फिर कब धोएंगे? अगले दिन तो प्रतिपदा है और उस दिन व्रत भी रहना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगले दिन प्रतिपदा के दिन ही आप घट स्थापना करने से पहले, पूजा करने से पहले आप अपने बाल धोइए। और बाल धोने के लिए आप साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल मत कीजिए। आपको अगर अधिक आवश्यकता पड़ती है तो आप बेसन का यूज़ कर सकते हैं, चंदन का यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेदिक जो रीठा आता है, रीठा, शिकाकाई, ये जो आते हैं, आप इनका यूज़ करके अपने बाल धो सकते हैं। और धोने के बाद आपको स्वच्छ कपड़े ही पहनने हैं, साफ सुथरे कपड़े। आपके पास महंगे कपड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सस्ते कपड़े पहनिए, लेकिन कपड़े एकदम साफ होने चाहिए। आप एकदम साफ सुथरे होने चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहने होने चाहिए। जैसे आप एक तरह से प्रैक्टिकली देख लीजिए कि अगर कोई साफ सुथरा आदमी, भले ही गरीब आदमी है, लेकिन एकदम साफ सुथरा है, नहाया धोया हुआ, एकदम साफ सुथरा, और उसने बड़े ही साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, तो आप उसे अपने बगल में बिठाने से झिझकेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई अमीर आदमी भी है और वह गंदे कपड़े पहने हुए, गंदा संदा सा है, तो आप ये कहेंगे भाई तू अभी दूर ही रहे, हमारे पास मत आ, क्या पता इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो जाए। तो आप अपनी तरफ से देखिए कि आप क्या, आपके मन को अच्छा लगता है। जो मन को अच्छा लगता है, जो आपकी अंतरात्मा को अच्छा लगता है, भगवान को भी वो ही अच्छा लगता है। इसलिए आप साफ स्वच्छ रखिए अपने घर को, अपने आप को, अपने वस्त्रों को, और पूजा की जो चौकी होती है उसे आप सजा के रखिए। अक्षत आप रखिए पहले से ही, साथ में गणेश जी के स्थापना की भी व्यवस्था करके रखिए, यानी सुपारी और मौली जो होती है जिससे आप गणेश जी बनाएंगे वह भी आपको रखनी है। माता की स्थापना से पहले आपको गणेश जी की स्थापना अवश्य करनी है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, साथ में भी माता के पुत्र भी हैं, और जहाँ पुत्र होता है वहाँ तो माता जाती ही जाती है। गणेश जी के पूजन के बाद ही आपको माता रानी का पूजन करना है, उनकी स्थापना करनी है। तो आपको घट यानी कि कलश वगैरह, नारियल, कुमकुम, रोली और नैवेद्य में चढ़ाने के लिए, साथ ही फूल आप अगले दिन यानी प्रतिपदा के दिन ही ताज़े फूल लीजिए। कोई भी फूल आपको बासी नहीं लेना है, और रोज़ के रोज़ आपको उन फूलों को बदलना है। आपको आलस नहीं करना है कि इन फूलों को हम बाद में रख देंगे। आपको रोज़ के रोज़ ही फूल हटाने और ताज़े फूल चढ़ाने हैं माता रानी को, ताज़े फल चढ़ाने हैं। तो दोस्तों, इन तैयारियों को जब आप करके रखेंगे, आप एक चौकी बना के उस पर लाल कपड़ा बिछा के, उस पर आप अक्षत वगैरह लगा के, उसके ऊपर आप माता की मूर्ति अथवा माता की तस्वीर, या वो भी अगर आपके पास नहीं है तो सुपारी में कलावा लपेट कर आप गणेश जी बनाएंगे। वहीं एक और सुपारी में कलावा लपेट कर आप गौरी यानी कि माता रानी की स्थापना भी कर सकते हैं। लेकिन स्थापना को आप सीधे अन्न के ऊपर नहीं कर सकते, आप
चौकी पर लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर आप अक्षत या अन्न वगैरह जो भी आप रखेंगे उसके ऊपर कोई सिक्का रखिए, उसके ऊपर आपको सुपारी वाली वह वस्तु रखनी है जो आपने गौरी या गणेश बनाई है, और फिर उनका विधि विधान से पूजन कीजिए। और इस दिन आपको यानी व्रत वाले दिन आपको सुबह 4 बजे ही जागना है और सुबह सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने के बाद अपनी पूजा अर्चना शुरू करनी है। ऐसा करने के बाद माता रानी आपके घर जब आप भ्रमण पे निकलेंगी और आपके घर का यह इस प्रकार से देखेंगी तो उनका मन मोह जाएगा, वे मजबूर हो जाएंगी आपके घर में आने के लिए। और जैसे ही माता रानी का प्रवेश आपके घर में होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी, नकारात्मक शक्तियां वहां से तुरंत भाग जाएंगी और आपके अटके हुए कार्य भी बनने लगेंगे। तो दोस्तों, इस नवरात्रि प्रतिपदा से पहले यानी शारदीय नवरात्रे शुरू होने से पहले आप यह कार्य कर लीजिए, आपके सभी मनोवांछित कार्य पूरे होंगे। माता रानी आप पर कृपा करें, भगवान श्री राम को आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। धन्यवाद। जय सिया राम।